कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से जहां दो आदमी बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं। तभी किसी अंधेरी जगह पर एक व्यक्ति गुड़िया लेकर उस पर जादू टोना कर रहा होता है। कुछ देर बाद बाइक अचानक फिसल जाती है। बाइक चलाने वाला नीचे गिरता है और जलकर मर जाता है। पीछे बैठा आदमी बच जाता है, पर उसे दूर एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उस लड़की ने किसी अलौकिक शक्ति से उसे मौत के घाट उतारा हो। दृश्य बदलता है। एक स्कूल में छुट्टी हो रही है। तेज बारिश हो रही है। बच्चे अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक स्कूल की दीवार गिर जाती है और कई छोटे बच्चे मलबे में दबकर मर जाते हैं। ये स्कूल सिर्फ 5 साल पहले बना था और उसकी बिल्डिंग में खामी होना किसी बड़ी लापरवाही का संकेत था। अब कहानी में प्रवेश होता है पुलिस इंस्पेक्टर रुद्र का, एक ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी जो सही के लिए किसी से भी भिड़ जाता है। हाल ही में उसने एक गुंडे गुटका रमेश का एनकाउंटर किया था, जिसने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। रुद्र जानता था कि कानून के दायरे में ये शैतान बच जाएगा, इसलिए उसने उसे वही खत्म कर दिया। पर कानून ने रुद्र को नहीं बख्शा। उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठी और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। रुद्र अपने पिता के सिद्धांतों पर जीता था। उम्र बढ़ रही थी तो उसके जूनियर ने सलाह दी, सर अब शादी कर लीजिए। इसी बहाने रुद्र एक लड़की प्रियंका को देखने जाता है। पहली मुलाकात में ज्यादा बातचीत नहीं होती, पर नियति ने तय कर रखा था कि यही लड़की उसके जीवन का अहम हिस्सा बनेगी। अब कहानी का अगला किरदार आता है MLA देवी शेट्टी, जो देखने में बड़ा धर्मपरायण और सज्जन लगता है। उसकी पत्नी और एक बेटा है, नाम मनु। उधर फिर वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है, चेहरे पर मुखौटा लगाए, गुड़िया और मंत्रों के साथ कुछ जादू टोना करता हुआ। वह कहता है, हर बार जब आपने अवतार लिया अधर्म का नाश हुआ, अब फिर से अधर्म अपने चरम पर है। अचानक देवी के घर पर कोई पत्थर फेंकता है, जिसके साथ एक कागज आता है। उस पर गरुड़ पुराण का एक श्लोक लिखा था। इस बीच रुद्र और प्रियंका के बीच फिर से मुलाकात होती है। इस बार बात आगे बढ़ती है और जल्द ही दोनों की सगाई हो जाती है। कुछ दिन बाद रुद्र को उसके सीनियर बुलाते हैं और बताते हैं, देवी का बेटा मनु पिछले 1 हफ्ते से गायब है। ये केस तुम्हें ही अनऑफिशियली संभालना है। देवी नहीं चाहता कि मीडिया में बात फैले। रुद्र देवी से मिलता है। देवी बताता है, मनु कॉलेज से घर नहीं लौटा, फोन भी बंद है। रुद्र उसके दोस्तों नितिन और विकास से मिलता है। दोनों बताते हैं कि मनु को एक लड़की काव्या पसंद थी। एक दिन जब मनु काव्या से मिलने गया तो एक गुंडा साइको शंकर उस पर एसिड फेंकने आया था। मनु ने बहादुरी से उसे बचाया। इसके बाद दोनों, मनु और काव्या, अच्छे दोस्त बन गए। नितिन विकास बताते हैं कि एक दिन मनु और काव्या 17 कावेरी बस एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे और वो आखिरी बार उन्होंने मनु को देखा था। लेकिन जांच में रुद्र को पता चलता है ऐसी कोई बस रूट ही नहीं है, और जिस कॉलेज में काव्या पढ़ती थी वहां भी उस नाम की कोई छात्रा नहीं। रुद्र को शक होता है कि कुछ बड़ा राज छिपा है। वो साइको शंकर के गैंग तक पहुंचता है और पता चलता है कि शंकर तो 2 साल पहले ही मर चुका है। अब रुद्र देवी के पुराने साथियों की लिस्ट निकालता है। पता चलता है कि जो आदमी शुरुआत में बाइक से मरा था वो देवी का राइट हैंड था। फिर एक नाम आता है सुभाष। कभी देवी के खिलाफ बोला था, उसे धमकाया गया था। सुभाष बताता है, देवी ने BVMP के मजदूरों के 150 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। मैंने खुलासा करना चाहा तो मुझे फंसा दिया। रुद्र को इस दौरान पता चलता है कि 17A नाम की बस 25 साल पहले चलती थी। अब वह बंद हो चुकी है। वह एक पुराने मैकेनिक श्याम से मिलता है। श्याम बताता है कि उस समय बसों की कमी के कारण प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की बसें चलाई जाती थीं। एक अकाउंट्स अफसर मुन्नी राजू और 3 साथी रमेश, हनुमान, नागराज ने मिलकर उस रूट की बस चलाई थी। बस ड्राइवर का नाम था वेंकटेश। वेंकटेश बार बार कहता रहा कि बस खराब है, ब्रेक नहीं लगते, पर सीनियर ने बात अनसुनी कर दी। बस चली बच्चों को लेकर पहाड़ी रास्ते पर और ब्रेक फेल हो गए। बस गहरी खाई में गिर गई। सभी बच्चे, जिनमें काव्या भी थी, मर गए। फिर क्या हुआ? मुन्नी राजू और उसके साथियों ने झूठा इंश्योरेंस क्लेम किया और करोड़ों रुपए खा गए।
ड्राइवर वेंकटेश को दोषी ठहराया गया। उसके घर को लोगों ने जला दिया। उसकी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए। इसके बाद जो भी उस हादसे में शामिल था, एक एक कर मरने लगा। लोग कहने लगे उन बच्चों की आत्माएं बदला ले रही हैं। रुद्र जांच करता है। रमन्ना यानी गुटका रमेश फांसी लगाकर मर चुका था। हनुमान अब सुलेमान को गुंडे मार चुके थे। नागराज की पहले ही मौत हो चुकी थी। बस मुन्नी राजू का कुछ पता नहीं चलता। रुद्र को शक होता है, क्या देवी शेट्टी ही मुन्नी राजू है? इसी बीच देवी को फिर से मुखौटा वाला आदमी वीडियो कॉल करता है। वो कहता है, तेरे पापों का हिसाब पूरा होगा। मैं हूं कल की अधर्म का नाश करने वाला। वीडियो में उसका बेटा मनु अधंगी हालत में दिखता है। पापा, मुझे बचा लो। देवी पंडित से पूछता है, श्लोक का मतलब क्या है? जो दूसरों की संपत्ति लूटकर सुख भोगता है, उसे नरक समान कष्ट भुगतने पड़ते हैं, यही इसी जीवन में। कुछ ही देर में देवी को एक कुरियर मिलता है। मनु के खून से सने कपड़े, एक गुड़िया और 4 नींबू, एक खुली धमकी। देवी अपने असिस्टेंट का फोन लेकर उस अपहरणकर्ता से मिलने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा मनु घर लौट आता है, पर देवी गायब हो जाता है। रुद्र को लोकेशन ट्रैकिंग से पता चलता है देवी उसी जगह गया था जहां कावेरी बस हादसा हुआ था। वहीं उसकी कार खाई में गिरी मिली, पर लाश नहीं मिली। अब असली सच सामने आता है। देवी ही मुन्नी राजू था, वही जिसने बच्चों की जान पैसों के लिए दांव पर लगाई थी, वही जिसने रुद्र के पिता वेंकटेश को झूठा दोषी ठहराया था। रुद्र की मां उस हादसे में मरी, लेकिन उसे बचा लिया गया था। बचपन से उसने कसम खाई थी, अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। रुद्र ने ही ये पूरा खेल रचा था। मनु का अपहरण, मुखौटा वाला आदमी, सब कुछ रुद्र की योजना थी। जिस व्यक्ति ने अपना परिवार जलते देखा था, अब उसी आग में पापियों को जलाना चाहता था। अंत में रुद्र देवी को पकड़ लेता है। वो कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि नरक की सजा मरने के बाद मिलती है, पर आज मैं तुझे जीते जी नरक दिखाऊंगा। रुद्र उसे सांप का जहर इंजेक्शन में देकर मार देता है। देवी अपनी आखिरी सांसों में अपने पापों को याद करता है और मर जाता है। उसकी मौत के साथ ही बस हादसे में मारे गए सभी बच्चों की आत्माओं को शांति मिल जाती है। रुद्र का बदला पूरा होता है और कहानी यहीं खत्म होती है।